सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा टारगेट चल रहा है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का, ठीक है, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्लास 10th की जो मैथ्स है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके जो चैप्टर नंबर 4 जो है उसकी सारी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम जो कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं पिछले एग्ज़ाम्स में पेपर में आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को आपको करा रहा हूँ। तो अभी जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा हल्का है, धीरे धीरे क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि जो कम मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं किस टाइप के आते हैं, तो पहले वो करेंगे हम, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोगों को सीखने को मिले। और वीडियोज़ को भी शेयर करें ताकि आप जैसे जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा इसका लाभ हो सके, ठीक है। तो चलिए करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस मैं और लेके आया हूँ, तो 2 क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आपको बताना है कि इसके सॉल्यूशन का या इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो जिसने जो बेसिक का जो वीडियो है जिसने देखा होगा उसको पता होगा, और जिसने नहीं देखा है उसको थोड़ा नई नॉलेज होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स जो टोटली डिपेंड करता है आपके डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट से हम पता लगाते हैं कि भाई किसी इक्वेशन का जो नेचर है वो किस टाइप का है। तो डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले हमें देखना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट पे होगा तो हमें जो इक्वेशन दी हुई है हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है 2x² माइनस 4x, ये सॉल्यूशन है आपका, +3 इज टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है हमें। और इसमें जो a है, a कितना दिया हुआ है 2 है, b जो दिया हुआ है आपको -4 दिया हुआ है, और c जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है +3, ठीक है। ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। तो अब हमें पता लगाना है कि इसके सॉल्यूशन का या इसके रूट्स का जो नेचर है वो क्या है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, वो होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो b आपको पता है कितना दिया हुआ है, -4 का स्क्वायर, 4a आपका है 2 और c आपका दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 माइनस 12 2 ज़ा 24, ठीक है, ये आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया आपका, डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपका, माइनस करेंगे 18 आ गया, ठीक है। हाँ 18 नहीं 8 आ गया, 8 आ गया माइनस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया। दैट जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले इसकी वीडियोज में बताया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन 0 होता है, ठीक है, तो उसके कोई रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर इज नो रियल रूट्स, ठीक है, इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता लगाना है कि उसके सॉल्यूशन का या उसके नेचर का जो उसके रूट्स का जो नेचर होगा क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये दिया हुआ है आपको, इक्वेशन दी हुई है, हैज़ 2 रियल रूट्स, ठीक है। तो अभी जो आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन क्या दी हुई है,
देखिए इस इक्वेशन का क्या है, दो इक्वल रूट्स है, ठीक है। अभी बताता हूँ इक्वल रूट्स में क्या होता है। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन जो दी हुई है के एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इजगल्स टू जीरो, ये दिया हुआ है। तो ये जो इक्वेशन है आपको प्रॉपर नहीं दी हुई है, तो हम इसको थोड़ा प्रॉपर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे प्रॉपर, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, अंदर इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर इक्वेशन बन गई है। तो अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो के हो गई, बी की जो वैल्यू है माइनस टू के हो गई, और सी की जो वैल्यू है वो है सिक्स आ गई, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चल गई। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट हैज़ टू रियल रूट्स, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि टू रियल रूट्स हैं, तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। और टू रियल रूट्स कब होते हैं, जब डी ग्रेटर देन होगा क्या, जीरो के, ठीक है। डी ग्रेटर देन होगा जब जीरो के, तो ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आएगा, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इजगल्स टू जीरो, ठीक है। तो बी क्या दिया हुआ आपको, माइनस टू के का स्क्वायर हो जाएगा, फोर ए आपका है के, और सी क्या है आपका, वो दिया हुआ है सिक्स, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये फोर के स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 24 के हो जाएगा माइनस के टू जीरो। तो यहाँ से आप निकालेंगे, एक काम कीजिए, 4k कॉमन ले लो, ठीक है। तो 4k कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा आपका k माइनस सिक्स इजगल्स टू जीरो। तो यहाँ पे 4k इजगल्स टू जीरो आ जाएगा, और k माइनस सिक्स इजगल्स टू जीरो आ जाएगा। यहाँ पे k की दो वैल्यू आ जाएगी, एक जीरो आ जाएगी और एक k इजगल्स टू कितना आ जाएगा, सिक्स आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा साइन को चेंज करना पड़ेगा आपको, ये क्योंकि क्या है, ये है इक्वल नहीं है, इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि रियल रूट्स हैं, टू रियल रूट्स हैं। तो टू रियल रूट्स कब होते हैं, जब डी ग्रेटर देन क्या होता है, जीरो होता है। अब ये ऐसे हो जाएगा, सिक्स लेस देन, या ऐसे लिख लो, के लेस देन सिक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आप, ये ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी के की, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट, राइट द डिस्क्रिमिनेंट of the quadratic equation ये दिया हुआ है एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर इजक्वल्स टू 5x माइनस थ्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये अभी प्रॉपर इक्वेशन नहीं दी हुई है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले प्रॉपर बनाएंगे इक्वेशन को, उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसको हम क्या करते हैं, क्या दिया हुआ है, x प्लस फाइव का होल स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 5x माइनस थ्री, ठीक है। ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। जैसे
स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें करेंगे पहले। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो उम्मीद है सबको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2ab करोगे तो 10x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और माइनस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये 10x इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 और 6 को इधर लेके आएंगे तो ये 6 प्लस का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 31 आ जाएगा इज टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और इसमें आप देखेंगे जो x वेरिएबल का जो टर्म है वो नहीं है तो उसको हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो a है वो 1 आएगा और जो b आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इज टू 0। लेकिन यहाँ पे ये टर्म दिया हुआ है, ये टर्म दिया हुआ है, जो b टर्म है वो आपको जो सेकेंड टर्म है, जो x वेरिएबल का जो टर्म है वो नहीं दिया हुआ है। तो उसको हम क्या कर लेंगे, वहाँ पे b की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद c जो दिया हुआ वो आपको 31 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लगाएंगे। तो b कितना है, 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 4, a आपका 1 है और c क्या है 31। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 4, ठीक है, माइनस का 24, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। यही आपका क्या है आंसर है। सिर्फ हमें क्या करना था, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। तो जो लेवल फर्स्ट के जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो हर टाइप के जो क्वेश्चन है मैं पहले उनको करा दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं और कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। बाकी जिसको कुछ डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आता है, वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख के डाल सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए।